तुम्बाड़ में हवा भारी है। इसमें गीली मिट्टी और कुछ प्राचीन सी गंध आती है। गांव हमेशा बारिश और एक अजीब सी खामोशी में डूबा रहता है। स्थानीय लोग हस्तर, धन की देवी के किस्से सुनाते हैं। वे कहते हैं कि उसने 100 राक्षसी बच्चों को जन्म दिया जो लालच और शक्ति के भूखे थे। हस्तर को जंजीरों में जकड़कर धरती के नीचे दफना दिया गया था। उसका क्रोध तुम्बाड़ के गर्भ में ही बंद था। यह कहानी लालच के बारे में है। यह उस अंधेरे के बारे में है जो हम सभी के भीतर रहता है, सतह पर आने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करता है। यह विनायक राव नाम के एक व्यक्ति के बारे में है जिसने तुम्बाड़ के श्राप को चुनौती देने का साहस किया। उसने हस्तर के खजाने की तलाश की, इस बात से अनजान कि उसे इसकी कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। हस्तर की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है कि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे हैं। विनायक का जन्म तुम्बाड़ में हुआ था, जो उस गांव की परछाई मात्र था जो कभी हुआ करता था। उनका परिवार जो कभी अमीर था, बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। उनका पतन श्राप से जुड़ा था जो उनके पूर्वजों के लालच की निरंतर याद दिलाता था। विनायक की दादी, एक बूढ़ी औरत जिनकी आंखों में हमेशा एक डर सा दिखता था, अक्सर हस्तर के खजाने की बात करती थीं। उन्होंने उसके युवा मन को अकूत धन की कहानियों से भर दिया, लालच के बीज बोए जो बाद में उसे निगल गए। दादी, मुझे हस्तर के खजाने के बारे में और बताओ। क्या यह सचमुच उतना ही भव्य है जितना आप कहती हैं? विनायक, ये कहानियां तुम्हारे सोचने के लिए नहीं है। ये कुछ नहीं, बस परेशानी लाती हैं। तुम्बाड़ में जीवन कठोर था। गरीबी और भूख निरंतर साथी थे। विनायक ने श्राप के विनाशकारी प्रभावों को अपनी आंखों से देखा। उनकी दादी की कहानियों ने एक आकर्षक समाधान पेश किया, हस्तर का खजाना। धन की चाहत विनायक के दिल में घर कर गई, जो हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होती गई। साल बीतते गए और विनायक एक जवान आदमी बन गया। धन की अपनी अतृप्त इच्छा से प्रेरित होकर उसने हस्तर के खजाने की तलाश शुरू कर दी। उसकी दादी ने अपनी मृत्युशैया पर खजाने तक पहुंचने का रहस्य बताया, तुम्बाड़ के गर्भ में एक छिपा हुआ मंदिर। विनायक, मुझे वादा करो कि तुम उस शापित खजाने की तलाश में नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं बस हमारे अतीत को समझना चाहता हूँ। इस ज्ञान से लैस विनायक शापित गांव की गहराई में चला गया। मंदिर का प्रवेश द्वार एक प्राचीन हवेली के खंडहरों के भीतर छिपा हुआ था। जैसे ही विनायक अंदर गया, हवा भारी हो गई। सड़न की दुर्गंध और भय की एक वास्तविक भावना से भर गई। अंत में वह लकड़ी के एक विशाल दरवाजे पर पहुंचा, जिस पर राक्षसी जीवों और भयानक अनुष्ठानों को जटिल रूप से उकेरा गया था। मंदिर का गर्भगृह एक भयानक खामोशी में डूबा हुआ था। छत में एक दरार से प्रकाश की एक किरण आई, जिससे हस्तर की एक भयानक मूर्ति प्रकाशित हुई। अचानक जमीन हिलने लगी। परछाइयों से एक प्राणी निकला, एक राक्षसी मानव आकृति जिसकी त्वचा फोड़े और घावों से ढकी हुई थी। यह विनायक पर झपटा। उसकी आंखें अतृप्त भूख से जल रही थीं। नहीं, पीछे हटो। यह हस्तर का पहलौठा था जो उसके खजाने का रक्षक था। विनायक मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। प्राणी के स्पर्श ने उसकी बांह पर एक घाव छोड़ दिया था। वह मुट्ठी भर सोने के सिक्के हथियाने में कामयाब रहा, जो उस अकूत धन का एक छोटा सा हिस्सा था जो अंदर पड़ा था। विनायक अपने परिवार के पास लौट आया। अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गया। उसकी बांह पर बना घाव ठीक होने से इनकार कर रहा था, जो लालच की कीमत की निरंतर याद दिलाता था। इस मुठभेड़ ने उसके अंदर कुछ अंधेरा जगा दिया था। हस्तर के पहलौठे के साथ विनायक की मुलाकात ने उसे रोक दिया होगा। इसे खजाने की खोज को छोड़ने की चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए था। लेकिन मैं जो सोने के सिक्के वापस लाया था, जो उस विशाल धन का एक छोटा सा अंश था, का उल्टा असर हुआ। उन्होंने मेरे लालच को हवा दी, मुझे अंधेरे के रास्ते पर और आगे बढ़ाया। उसने मंदिर जाना शुरू कर दिया, हर बार अपनी जान जोखिम में डालकर और सोना वापस लाता।
उसने हस्तर के पहलौठे को खुश करना सीख लिया, उसे सुरक्षित मार्ग के बदले में बलिदान चढ़ाया। प्रत्येक सफल यात्रा के साथ विनायक अधिक साहसी, अधिक लापरवाह होता गया। जो डर उसने शुरू में महसूस किया था, उसकी जगह अजेयता की भावना ने ले ली थी। मैंने एक छोटा सा भाग्य अर्जित किया, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए पर्याप्त था, लेकिन यह कभी काफी नहीं था। जैसे जैसे विनायक का धन बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका अलगाव भी बढ़ता गया। वह अपनी पत्नी और बेटे को दूर भगाते हुए तेजी से गुप्त हो गया। वह उन्हें अपने धन के स्रोत के बारे में अंधेरे में रखता था, उनके फैसले और अस्वीकृति से डरता था। तीसरा, मेरी पत्नी, जो कभी प्यार करने वाली और सहयोगी थी, दूर और नाराज हो गई। उसे उस अंधेरे का आभास हो गया था जिसने मेरे दिल में घर कर लिया था। उसने मुझसे रुकने के लिए, मेरे अतृप्त लालच पर हमारे परिवार को चुनने के लिए विनती की। मुरित सप्रीरी बार दिशा दे। लेकिन विनायक बहुत दूर जा चुका था। वह सब कुछ त्यागने को तैयार था, अपना परिवार, अपने दोस्त, अपनी आत्मा और अधिक के वादे के लिए। वह तुम्बाड़ के श्राप का गुलाम बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्बाड़ खुद विनायक के पतन को दर्शा रहा हो। लगातार बारिश तेज हो गई, जिससे गांव कीचड़ में तब्दील हो गया। हवा सड़न की दुर्गंध और अनदेखे जीवों की फुसफुसाहट से भर गई। वास्तविकता और दुस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो गई, जिससे भय का एक वास्तविक एहसास पैदा हुआ। गांव वाले जो बच गए थे, लगातार डर में जी रहे थे। वे विनायक के पागलपन के किस्से सुनाते थे, उन भयावहता के बारे में जो उसने मंदिर की गहराई से उजागर की थी। वे परछाइयों में दुबके हुए राक्षसी जीवों के बारे में बात करते थे। उनकी आंखें एक राक्षसी रोशनी से चमक रही थीं। तुम्बाड़ एक जीवंत, सांस लेने वाला दुस्वप्न बन गया था। विनायक के लालच ने अंततः उसे एक अंतिम, हताश करने वाले कार्य के लिए प्रेरित किया। अपने अहंकार में उसका मानना था कि वह खुद हस्तर को नियंत्रित कर सकता है। उसने उसके सारे खजाने पर दावा करने के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की योजना बनाई। लेकिन हस्तर इतनी आसानी से छल करने वाली नहीं थी। मैं सारे खजाने पर दावा करूंगा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। वह प्राचीन मंत्रों और प्रसादों से सजा हुआ मंदिर लौट आया। उसने एक अनुष्ठान किया, धन की देवी से एक हताश याचना। लेकिन उसकी इच्छा पूरी करने के बजाय हस्तर ने अपना पूरा प्रकोप अनलीस्ट कर दिया। मंदिर हिंसक रूप से हिल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद पर ही गिर जाएगा। धरती की गहराई से हस्तर के राक्षसी बच्चे निकले। उनकी आंखें क्रोध और भूख से जल रही थीं। उसने एक ऐसी ताकत जगा दी थी जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। विनायक अपने कार्यों के परिणामों का सामना करते हुए आखिरकार अपने लालच की असली कीमत को समझ गया। उसने सब कुछ त्याग दिया था, अपना परिवार, अपनी मानवता, अपनी आत्मा, सोने के ढेर के अलावा कुछ नहीं। और अब मोचन के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मैंने क्या किया है? मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, कुछ भी नहीं के लिए। उसने भयावह रूप से देखा, क्योंकि हस्तर के बच्चे उस पर झपटे। उनके पंजे उसके मांस को चीर रहे थे। वह दया के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी दलीलें गुर्राने और झपटने की आवाज में खो गईं। अपने अंतिम क्षणों में उसने अपनी पत्नी और बेटे के चेहरे देखे। उनकी आंखें दया और घृणा के मिश्रण से भरी हुई थीं। विनायक की मृत्यु जल्दी नहीं हुई। यह उसके पापों के लिए एक धीमी, पीड़ादायक सजा थी। उसे शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से फाड़ दिया गया था, जो लालच की विनाशकारी शक्ति का प्रमाण था। उसकी कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करती थी जिन्होंने तुम्बाड़ में प्रवेश करने की हिम्मत की थी। कृपया दया करो। नहीं, नहीं। तुम्हारा लालच तुम्हें यहां ले आया है। अब अपने कयामत का सामना करो। तुम्बाड़ सिर्फ एक डरावनी फिल्म से कहीं बढ़कर है। यह मानव स्वभाव की एक भूतिया खोज है, लालच की मोहक शक्ति और हम सभी के भीतर छिपे अंधेरे के बारे में एक सतर्क कहानी है।
यह एक ऐसी फिल्म है जो क्रेडिट रोल होने के बाद भी आपके साथ रहती है। इसकी छवियां आपकी याददाश्त में समा जाती हैं। फिल्म की शक्ति हमारे आदिम भय, अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और लालच और आत्मविनाश के लिए हमारी अपनी क्षमता में टैप करने की क्षमता में निहित है। यह एक ऐसी फिल्म है जो हमें अपने भीतर के राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। तुम्बाड़ भारतीय सिनेमा की एक उत्कृष्ट कृति है जो मानवीय स्थिति के बारे में एक सशक्त संदेश देती है।